गुड इवनिंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशुतोष सिंह आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th आईसीएसई की मैथ्स की सीरीज़, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो जीएसटी है, जिसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम लोग आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने जाना था जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कैसे लगती है और टाइप ऑफ जीएसटी। आज हम लोग कुछ नया जानेंगे और उसी क्रम में जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारे लिए रहेगा एक इनपुट जीएसटी और एक है आउटपुट जीएसटी। दोनों का मतलब जान लीजिएगा। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी वास्तव में होती क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही पेपर में अधिकतर पूछी जाती है। देखिए, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, अपने आप को एक शॉपकीपर समझ लेना है कि आप एक शॉपकीपर हैं। वो शॉपकीपर जो जीएसटी पेड करता है, ठीक है, जीएसटी पेड करेगा, ठीक है, वो आप शॉपकीपर हो, ठीक है। चलिए देखें, तो आप हैं शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या है? शॉपकीपर या डीलर कह सकते हैं। शॉपकीपर मान लीजिए, शॉपकीपर, ठीक है। आप कहीं से सामान को लेके आए थे, तो जब आप सामान को लाए थे तो आप किससे सामान लाए होंगे? डीलर से लाए होंगे। क्या लाएंगे? डीलर, होलसेलर, किसी से लाए होंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और फिर आपने सामान को किसको बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर नाम है कस्ट और मर, ठीक है। अभी क्यों कहते हैं इसको कस्टमर, ये भी बताएंगे आगे चल के आपको कि कस्टमर क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम जानेंगे कि आप एक सामान को लाए। मान लीजिए आप एक मोबाइल लाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोबाइल। मोबाइल आपने मोबाइल को किससे खरीदा? डीलर से। और बेचा किसको? कस्टमर को। जब आप डीलर से सामान लेने गए होंगे मोबाइल, तो उसने उसका प्राइस लिया होगा और कुछ जीएसटी ली होगी, ठीक है। जीएसटी लेगा, जीएसटी तो लेगा ही लेगा। और जब कस्टमर ने आपने कस्टमर को बेचा होगा, तो कस्टमर ने भी उसका प्राइस दिया होगा और क्या दिया होगा? जीएसटी दिया होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, शॉपकीपर ने जो मोबाइल को खरीदने के लिए जीएसटी दी थी, मतलब अपने पास से जो जीएसटी दी थी, उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, ठीक है। और उस मोबाइल को बेचा और उसने जीएसटी ली, उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। मतलब कि इनपुट जीएसटी क्या होती है? अपने पास से जाने वाली जीएसटी, अपने पास से जाने वाली जीएसटी, जीएसटी में टैक्स। और अपने पास आने वाली जीएसटी को क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अपने पास आने वाली जीएसटी को क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी कहते हैं। बिल्कुल, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मेरे द्वारा कही गई बातों को फिर से ध्यान से सुनिएगा और एक फीलिंग लाइएगा कि आप एक क्या हैं? शॉपकीपर हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर एक फीलिंग लानी पड़ेगी कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप डीलर हैं, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ये फीलिंग ले आओगे, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक वर्ड और आता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड तो अब आया है, वो है नेट जीएसटी। इसको साइड में करते हैं, इसका काम खत्म, मोबाइल बेच दिया। अब आता है और क्या कहते हैं? नेट जीएसटी। एक सेकेंड, अब आता है हमारा नेट जीएसटी। अब नेट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज कॉल्ड नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर, शॉपकीपर, जिसके लिए आप बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि यही आपका बेसिक पॉइंट है। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया था कस्टमर नाम क्यों रखा गया, इसको भी समझ लेते हैं। ये कोई देखिए, इसके कस्टमर का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उसके नाम में छुपा है कष्ट और मर। क्योंकि जो सारा कष्ट होता है, कष्ट क्या चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो जो सारी जीएसटी होता है वो एंड में कस्टमर ही देता है। कैसे देता है, सब जीएसटी। आपको लग रहा होगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, शॉपकीपर ने डीलर से खरीदा जीएसटी दिया, बिल्कुल दिया। कस्टमर ने शॉपकीपर को खरीदा जीएसटी दिया, तो जीएसटी तो शॉपकीपर भी दे रहा है और जीएसटी कस्टमर भी दे रहा है। तो ऐसा कैसे आपने कह दिया कि जीएसटी जो होता है वो कस्टमर देता है? बिल्कुल सही बात है। टोटल जीएसटी गवर्नमेंट के पास जितनी जाती है वो कस्टमर का अमाउंट ही जाता है। कस्टमर ने जितनी जीएसटी दी होती है एंड में गवर्नमेंट के पास उतनी ही जीएसटी जाती है। इस हमारी बात को अगर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इस चैप्टर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 7500 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा और उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उसने 5% जीएसटी दिया और उसने जो है उसको प्रोडक्ट में फिनिश करके, मतलब वो जो फिनिश जो रॉ मटेरियल खरीदा था उससे जो सामान बनाना था वो बनाकर उसे 40% मतलब 40% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, और दोनों ही जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो इंट्रा स्टेट हो रहे हैं। और जब उसने फिनिश कर लिया, मतलब कि जो प्रोडक्ट बनाना था उसको बना लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उस पर जो जीएसटी लगती है वो 12% लगती है। और फाइंड द इनपुट टैक्स अंडर द पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। इनपुट टैक्स का मतलब है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितनी जीएसटी दिया है। ठीक है, आउटपुट जीएसटी मतलब मैन्युफैक्चरर के पास आउटपुट जीएसटी मतलब उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है। तो मैन्युफैक्चरर ने सामान किसको बेचा था, डीलर को, डीलर को बेचा था। तो डीलर जो जीएसटी देगा वो इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जो टैक्स होगा वो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा और इनपुट टैक्स क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर पेड करेगा। ठीक है, और द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बता देंगे जो, और द अमाउंट पेड बाय द डीलर टू फिनिश द प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने लिखा मैन्युफैक्चरर, थोड़ा सा सुंदर पेन लेते हैं। क्या लिखा, मैन्युफैक्चरर। क्या है, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर है और उसके बाद कौन है, डीलर। ध्यान समझिएगा, क्या है, डीलर। ठीक है, और डीलर अच्छा नहीं लिखा ना, सुंदर राइटिंग जब तक ना लिखे तब तक के फिर बेकार है। चलिए देखिए, मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल किसी फर्स्ट पर्सन से खरीदा था और उसको कितना रुपए पेड किया था, या देखो इसके लिए जब वो था सेलिंग प्राइस था, इसने पेड किया था, तो हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए उसको क्या लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मैन्युफैक्चरर के लिए, 7500, और इस पे उसने क्या दिया था, जीएसटी दिया था, और जीएसटी क्या था, 5% था। क्या था, 5%। ठीक है, अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, एक और नया वो करते हैं, जितना जीएसटी दिया होता है उतना पूरा परसेंट निकाल लेते हैं, उसका आधा सीजीएसटी और उसका आधा एसजीएसटी लिखते हैं। ठीक है, तो 5% जीएसटी निकाल देते हैं किसका, 7500 का। तो देखिए 5% मतलब 5/100 और इंटू 7500, 0 से कट गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 5 25, 2 का कैरी 357 रुपीज़। 357 रुपीज़ क्या आया, जीएसटी आया। लेकिन अब इस जीएसटी में दो पार्ट है करेंगे, आधा पैसा देंगे सेंट्रल को, आधा पैसा देंगे स्टेट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीजीएसटी निकालेंगे और एसजीएसटी निकालेंगे। तो सीजीएसटी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लो। ठीक है, हाफ करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 2 से डिवाइड कर दो, 1,8
7.5, ठीक है। तो ये आ गया, इसको रुपए जरूर लगा देना भैया, रुपए पैसे के खेल में लापरवाही नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CGST हो गया, क्लियर। अब हमारा SGST भी इतना ही हो जाएगा, दोबारा थोड़ी निकालेंगे हम। तो SGST कितना हो जाएगा 187.5। ये तो काम चल गया। अभी तक जो काम जो चल रहा था वो मैन्युफैक्चर के सामान खरीदने की प्रोसेस चल रही थी। भैया उसने 7500 रुपये दे के खरीदा और फिर वो ये कहेगा चलो भैया GST निकालो, तो GST के लिए क्या करेगा 5% GST दे देगा। तो 5% GST का मतलब है इतने रुपए उसने GST दे दी। अब क्या हुआ, GST कितना दिया 375 रुपये GST दिया। अब क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, आधा कहेगा, मोदी जी कहेंगे आधा हमको दे दो और योगी जी कहेंगे अरे आधा हमको दे दो, तो आधा आधा बंटवारा कर दिया। अब जब सामान, अब हम फ्री हो गए, अब उस सामान को हम बेचने के लिए सोचेंगे। तो जब हम उस सामान को प्रिपेयर करेंगे तो उस सामान को जो हमने प्रिपेयर किया, तो जैसे आपके सामने पहले से लिखा हुआ है कि 40% हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। ध्यान समझिएगा, 40% क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो चलो प्रॉफिट हम अपना छोड़ेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 40% प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखो उसने प्रॉफिट लिया, कितना लिया, प्रॉफिट लिया 40%। किस पे, जितने का सामान खरीदा था। GST से कोई लेना देना नहीं है, 7500। तो 40% जब इसका निकालेंगे तो 40/100 हो जाएगा, इंटू 75, सॉरी क्या है 7500 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो पहले लिख ही देते हैं, 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 गया कैरी, ठीक है। और 4 7 जा 28 और 2 30। तो अब भैया बड़ा फ़ायदा कमा लिया उसने, और उसने 3000 रुपये क्या ले लिए, प्रॉफिट ले लिए, ठीक है। 3000 रुपये प्रॉफिट ले लिए। अब कहा, अब जैसे आप गए तो उसने तुम्हारे सामने तो नहीं जोड़ा होगा कि 40%, उसने पहले सब निकाल के रख लिया होगा कि कोई आएगा तो हम 40% प्रॉफिट लेंगे। तो 3000 रुपीज़ उसने प्रॉफिट लिया। अब आप जब सामान खरीदने पहुंचेंगे तो वो 75 रुपये जो उसने सामान का था वो ले लिया आपसे, और उसने अपना क्या किया, प्रॉफिट भी धीरे से जोड़ लिया, और आपको सामान जो है वो 9 ऐसे इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10,500 रुपीज़ में आपको सामान उसने दे दिया। अब जब आप सामान ले आए तो आपको वो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, कितना पड़ा 10,500, ठीक है। अब आप इस पे GST दोगे। अब जब ये सामान आप देखो, इस मैन्युफैक्चरर जो है उसने रॉ मटेरियल खरीदा था इसलिए 5% GST दी थी, लेकिन मैन्युफैक्चरर से जब डीलर खरीदेगा तो सामान क्या हो जाएगा, तैयार हो चुका होगा। तो अब उस पर GST 12% लगेगी। तो GST 12% आप पूरा निकाल लीजिए, 12% ऑफ 10500। सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/100 इंटू 10500, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60, 6 गया कैरी, 12 1 जा 12। तो ये आ गई उसकी GST। अब सेंट्रल जो होगा वो पहले आधा अपना ले लेगा स्टेट, तो इसका आधा क्या होगा 630, और इसका आधा क्या हो जाएगा सेंट्रल ले लेगा। पहला वाला स्टेट ने लिया और दूसरा वाला सेंट्रल ने ले लिया। अब क्या होगा, अब बेचारा पिस कौन रहा है, अभी डीलर खरीदेगा ये बेचेगा, कोई बात नहीं। अभी देखो, ठीक है, हमेशा लास्ट वाले का टोटल अमाउंट भी बना लिया करो। तो टोटल अमाउंट बना लेते हैं, तो टोटल अमाउंट बना ले। तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 10,500 प्लस 1260। जब इसको जोड़ेंगे तो 006 2 और ये 7 1 उसके अलावा 1, तो इतने रुपए का टोटल अमाउंट पड़ा है। अब हम आ जाते हैं अपने पोर्शन पे, जो अब हमको मेन निकालना है। अभी तो ये हमने क्या किया था, एक बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के हमने बनाया है, क्योंकि जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब इन्हीं में मिलेगी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे मेन है यही टेबल को बनाना। तो अब देखिए क्या यार, देखो छोटा कर देते हैं तो लिखेंगे कहाँ,
हाँ अब देखो, अब हम आ जाते हैं लिखने में। देखो ध्यान समझना, पहला पार्ट अपन पूरा नहीं लिखेंगे, आपको पहला पार्ट पूरा लिख लेना है। क्या? इनपुट टैक्स, टैक्स में देखो जीएसटी लिख दिया है, तो जीएसटी में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, अलग अलग नहीं आएगा। अब जीएसटी बोला है तो दोनों मिलाकर बताओगे, ठीक है। पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 375 आ जाएगा। क्लियर? अगला क्या कह रहा है? आउटपुट जीएसटी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ इनपुट तो भैया लिखा ही नहीं हमने, इनपुट जीएसटी। नंबर तो क्या है? आउटपुट जीएसटी कलेक्ट, सॉरी, आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या हो जाएगा? कितनी मिली उसे? ये वाली 1260। क्या मिली? 1260। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो उसने दी थी जीएसटी वो 5% के हिसाब से दी थी, और जो जीएसटी ली थी वो 12% के हिसाब से ली थी, इसलिए ऐसे इतना ज़्यादा डिफरेंस है। द टैक्स पेड बाय द, ध्यान समझिएगा, टैक्स द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो आ गया कहानी। अब आपसे पूछा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है, पेड, मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, यही मेन कहानी है। देखो अब यहाँ पे पहले इसमें इस क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेट जीएसटी देखो, जो मैन्युफैक्चरर था उसने जीएसटी किसको दी थी? जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा था, और डीलर से जीएसटी ली थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी देगा मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर जो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा वो क्या करता है? दोनों का डिफरेंस के बराबर देता है, और उसी मतलब जो मैन्युफैक्चरर देगा वो नेट जीएसटी देगा। तो यहाँ पे निकालेंगे नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। देखिए कितनी आउटपुट जीएसटी थी? 1260, और इनपुट क्या थी? 375। दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ये हमारी क्या आ जाएगी? आपका माइनस कर लेते हैं, 1260 375, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? 5, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ₹885। ये क्या हो गया? जो 885 आया वो क्या हुआ? ये वो अमाउंट है जो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देगा। अच्छा देखो, मैन्युफैक्चरर जो गवर्नमेंट को दे रहा है वो ये है। अभी हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि ये टैक्स कैसे जाता है, ठीक है। और जो फोर्थ वाले का आंसर होगा वो क्या कह रहा है कि एंड में जो टोटल अमाउंट पेड कितना करेगा? देखो जो अगले वाले का आंसर होगा, जो टोटल अमाउंट इतना बताया है, तो थोड़ा सा आलस क्यों करें, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं टोटल अमाउंट, टोटल ये यू ऐसे हो गया, अमाउंट पेड बाय डीलर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर क्या हो जाएगा? 11760। चलिए अब इसके बाद हम आपको एक प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट, ये जो प्रोसेस है, ये जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है वो किस तरीके से जाता है। तो जैसे आप एक होलसेलर हैं, एक डीलर है और एक कस्टमर है। बहुत ध्यान समझिएगा, जब डीलर सामान इससे खरीदेगा तो जीएसटी भी किसको देगा? इसी को देगा।
जब कस्टमर सामान खरीदेगा वो डीलर से खरीदेगा तो जीएसटी किसको देगा? डीलर को देगा। अब क्या करेगा? होलसेलर जो होगा वो जीएसटी डीलर से लेके गवर्नमेंट को दे देगा। तो जो जीएसटी होलसेलर के पास आती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चली गई। अब डीलर क्या करेगा? डीलर ने कस्टमर से क्या लिया था? जीएसटी ली थी। अब जीएसटी, अब ये क्या करेगा? जो जीएसटी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो कस्ट लिए वो गवर्नमेंट को पेड कर देगा, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? इसने जितनी जीएसटी इसको दी थी गवर्नमेंट उसे उतनी जीएसटी वापस कर देगी। फॉर एग्जांपल बताते हैं तो ज़्यादा समझना है। देखो, मान लो होलसेलर को, डीलर को और कस्टमर है, आपने इनको सामान खरीदा, 500 रुपये जीएसटी दिया, तो इन्होंने गवर्नमेंट को 500 रुपये दे दिया। बात समझ में आई? गुड। अब देखो, और जब इससे सामान खरीदा तो मान लो इनसे 700 रुपये जीएसटी दे दिया, तो 700 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट के पास चली गई। अब गवर्नमेंट को लगे, आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितनी गई? 500 और 700। ऐसा नहीं है, गई तो है, लेकिन अब क्या होगा? अब ये जो डीलर होगा ये रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न फाइल का मतलब ये होगा कि इसने जितनी जीएसटी दे दी है, ठीक है, वो जीएसटी गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी। ठीक है, तो इसने 500 रुपये जीएसटी दी थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका 500 रुपये वापस आ जाएगा जो इसने जीएसटी के फॉर्म में दिया था। देखो, फिर से देखो, इतनी कहानी हो गई है। इसको रफ करते हैं। हाँ, देखिए फटाफट जल्दी से देखिए कि हमने क्या बताया। डीलर ने होलसेलर को क्या दिया? 500 रुपये जीएसटी दे दिया, और होलसेलर से गवर्नमेंट के पास 500 रुपये जीएसटी चली गई। अब डीलर ने सामान को जब बेचा कस्टमर को, तो कस्टमर ने 700 रुपये जीएसटी इसको दी, तो कस्टमर से जीएसटी इसके पास गई, तो कहाँ चली गई? 700 रुपये गवर्नमेंट के पास चली गई। लेकिन जब जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये देखेगी कि इसने 500 रुपये जीएसटी इसने 500 रुपये जीएसटी इसको दिया था, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 500 रुपये जीएसटी इसका रिटर्न कर देगी। 500 रुपये जीएसटी रिटर्न कर दिया, तो इससे कितना रुपये जीएसटी लिया? 200 रुपये लिया। यही पूछा था पीछे क्वेश्चन में कि डीलर ने जीएसटी कितनी दी, तो जितनी जीएसटी इसने दूसरे से ली माइनस अपनी जितनी दे दी थी, ठीक है, वो नेट जीएसटी 200 रुपये। अब देखो, 500 रुपये जीएसटी पहले जा चुकी है गवर्नमेंट के पास, और यहाँ 700 गई थी तो 500 वापस कर दिया, तो 200 रुपये तब भी गवर्नमेंट के पास बची ना। तो 500 पहले की, 200 अब कितनी हो गई? 700 रुपये हो गई। और 700 रुपये किसने दिया था? कस्टमर ने दिया था, और कस्टमर को जीएसटी वापस नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला था कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी दी जाती है वो कस्टमर के द्वारा दी जाती है, और कस्टमर इनडायरेक्ट वे में जीएसटी देता है। समझ में आया? इसीलिए नाम है कस्ट और मर्ज। सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? कस्टमर को होता है। यही पूरी प्रोसेस है जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।